ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन परीक्षाएं भी शक के दायरे में। वन दरोगा सहित कई परीक्षाएं कराई गई हैं ऑनलाइन। हल्द्वानी में एक की गिरफ्तारी के बाद उठे सवाल। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफलाइन परीक्षाओं के बाद अब ऑनलाइन परीक्षाएं भी शक के घेरे में आ गई हैं। रविवार को एसटीएफ ने हल्द्वानी से जो आरोपी गिरफ्तार किया है, उसके हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में 4 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र हैं, जिन पर वह कई परीक्षाएं करा चुका है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा सहित करीब 6 भर्तियों की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई थी। पहाड़ में जहां कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी, वहां आयोग ने टैबलेट के माध्यम से परीक्षा कराई थी। रविवार को एसटीएफ ने हल्द्वानी से जो आरोपी गिरफ्तार किया, वह खुद के 4 ऑनलाइन एग्जाम सेंटर चलाता था। तो इस सेंटर पर आयोग की कई परीक्षाओं के साथ सीबीएसई व अन्य परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जा चुकी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आयोग की भर्ती परीक्षाएं इन सेंटरों पर सुरक्षित होगी या नहीं। वहीं आयोग की कई ऑनलाइन भर्तियों में सवाल भी उठने लगे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई कितनी भी पहुंच वाला हो, पेपर लीक में बचेगा नहीं। पेपर लीक करने के मामले में भाजपा नेता समेत 26 लोगों की गिरफ्तारियों के बाद सीएम पुष्कर धामी ने कहा, कोई कितना भी पहुंच वाला हो, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं को ईमानदारी से नौकरी मिली है, उनका भविष्य सुरक्षा रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। आयोग की भर्तियों में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों पर भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। प्रदेश के सभी नौजवानों के रोजगार से जुड़ा मामला है। आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है, वहां सरकार ने सख्त जांच के आदेश दिए। ऐसा सिस्टम बनाएंगे ताकि दोबारा ऐसा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आगे के लिए नज़ीर बनाना चाहते हैं, जिससे इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। अब देखते हैं, हमें अपने बेटे बेटियों की आज और कल की चिंता है, उनके वर्तमान और भविष्य का सवाल है। हमें प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं का ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने की सोच भी ना सके। तो आदेश दिए हैं, कुछ मामले एसटीएफ को दिए हैं, तो कुछ पर विजिलेंस को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अब यहाँ पर है कि 15 लाख में पेपर खरीदा, फिर भी पास नहीं हो पाए। नैनीताल के जिन 2 रिजॉर्ट डिक्टा और ऑफलाइन के पेपर सॉल्व कराया, उसमें पेपर लीक कराने वाले गैंग ने करीब 60 युवाओं को बुलाया था और उन्हें पेपर के सवालों के जवाब याद कराए गए थे। नकल को भी अकल की ज़रूरत होती है, यह सच बात है। यह कहावत इस पेपर लीक में साबित हुई है। एसटीएफ के मुताबिक इनमें से कई युवा परीक्षा में पास नहीं कर पाए। उधर पेपर लीक मामले में एक अभ्यर्थी से 10 से 15 लाख रुपए लेने की बात पहले ही सामने आ चुकी थी। एसटीएफ अजय सिंह के मुताबिक दोनों रिजॉर्ट के सभी रिकॉर्ड लेकर जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच सामने आया तो बहुत से अभ्यर्थी पेपर पास नहीं कर पाए। उसको सत्यापित करने के लिए एसटीएफ की एक तकनीक टीम लगी हुई है। पंतनगर विश्वविद्यालय के रिटायर अफसर से मिला लिंक। पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व ईओ दिनेश चंद्र जोशी को एसटीएफ ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में कई नाम सामने आए। एसटीएफ को जोशी से ही शशिकांत के बारे में लिंक मिला था। शशिकांत हाकम सिंह गैंग का ही एक सदस्य बताया जा रहा है। वहीं एईओ दिनेश चंद्र जोशी और प्रेस के कनेक्शन का एसटीएफ जल्द खुलासा कर सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों, विधानसभा में हुई सभी भर्तियों की जांच होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, स्पीकर से करेंगे भर्तियों की जांच का आग्रह। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि विधानसभा में अब तक कालखंड में हुई सभी भर्तियों की जांच कराई जाएगी। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया जाएगा कि भाजपा मुख्यालय में रविवार दोपहर धामी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बात कही कि मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के स्तर पर भी भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायतें मिली है। चूँकि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है, लिहाजा वे विधानसभा अध्यक्ष से भर्तियों की जांच के लिए अनुरोध करेंगे। राज्य सरकार इस जांच में पूरा सहयोग करेगी। मैं इसे राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की उत्तराखंड में सरकारी नौकरी माफिया के सवालों पर बफौल मुख्यमंत्री धामी, चूँकि मैं इसको सियासी मोड़ नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने कहा कि जिस भी कालखंड में भर्तियां में घपले हुए हैं, उनकी जांच कराई
जाएगी। आपने देखा होगा, हमने कभी ये नहीं कहा कि किस कालखंड में ये घपला हुआ है। जैसे 2015-16 में दरोगा भर्ती, पटवारी घोटाला या अन्य कोई घोटाला हुआ, उनकी भी जांच होनी चाहिए। किसी भी संस्था में जो घपला हुआ है उसकी जांच होगी और जांच होनी भी चाहिए। मेहनत से पास बच्चों का अहित नहीं होने देंगे धामी। मुख्यमंत्री ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर कहा कि भर्ती मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में कुछ मेहनती छात्र भी सफल हुए हैं, इसलिए उन छात्रों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। सरकार इसके लिए रास्ता निकालेगी। गौरतलब के पूर्व में मुख्यमंत्री नकल प्रभावित परीक्षाओं को निरस्त करने की घोषणा कर चुके थे। इसके बाद चयनित छात्र सरकार पर नियुक्ति देने का दबाव बनाए हुए हैं। सीएम का ताज़ा बयान इस संदर्भ में महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। अब यहाँ पर है दोस्तों, विधानसभा की भर्तियों में चल रहा है पिंक एंड चूज। उत्तराखंड में विधानसभा के गठन के बाद आज तक वहाँ नियमों के हिसाब से भर्तियों के नहीं हुई है। विधानसभा के अध्यक्ष ने अपने हिसाब से पिंक एंड चूज की नीति अपनाकर अपने नज़दीकी लोगों को नौकरियां बांट दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और वरिष्ठ भाजपा नेता तथा पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में तो बेहिसाब नौकरियां बांटी गई। इसके चलते विधानसभा में अब तक करीब 550 कर्मचारी हो चुके हैं। सूत्रों का तो यह कहना है कि उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। 20 में हुई भर्तियों की जांच के पक्ष में सीएम धामी बोले, विधानसभा अध्यक्ष से करेंगे अनुरोध। विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के घेरे में आ गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह सभी प्रकरणों के लिए जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे। जांच में सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है। यहाँ जिस तरह से भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं वह चिंताजनक है। वह विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से मामले की जांच का अनुरोध करेंगे। चाहे वह किसी भी कालखंड की भर्तियां हो, सभी की जांच का अनुरोध किया जाएगा। कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष को किसी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी या सरकार की कहीं भी जरूरत होगी तो पूर्ण सहयोग किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से उत्तराखंड की भर्तियों पर की गई टिप्पणी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि 2015 या 2016 में हुई पटवारी, वीपीडीओ, दरोगा भर्तियों की जांच हो। उनका मकसद यही कि जितनी भी भर्तियां हैं उन सब की गड़बड़ियों की जांच की जाएगी। अब यहाँ पर है, बोले कुंजवाल, हाँ मैंने अपने बेटे और बहू को नौकरी पर लगाया। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोनों के कार्यकाल में हुई नियुक्तियां पाए लोगों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुंजवाल का कहना है कि उन्हें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने अपने बेटे और बहू को विधानसभा योग्यता के अनुसार नौकरी पर लगाया है। अमर उजाला से बातचीत में कुंजवाल ने कहा कि मेरे बेटे बहू बेरोजगार थे, दोनों पढ़े लिखे थे। अगर 150 से अधिक लोगों में मैंने परिवार के 2 लोगों को नौकरी दे दी तो कौन सा पाप किया। मेरे कार्यकाल में 158 लोगों को तदर्थ नियुक्ति दी गई। 8 पद पहले से खाली थे। 150 की स्वीकृति मैंने तत्काल सरकार से ली थी। बकौल कुंजवाल ने मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के 20 से 25 लोगों को नौकरी दी। तमाम लोगों भाजपा और कांग्रेस नेताओं की सिफारिश पर रखे गए थे। संविधान के अनुच्छेद 187 के तहत विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जरूरत के अनुसार तदर्थ नियुक्तियां कर सकता है। कहा, चर्चा है कि मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों को नौकरी पर रखा। इतना ही कहूँगा कि हर कुंजवाल मेरा रिश्तेदार नहीं है और जांच को तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।